सबसे पहले हम सीखेंगे मीडियन निकालना किसका, अनग्रुप्ड डेटा का। जैसे मान लो 1 2 4 5 6 7 6 5 4 3, ठीक है। ये मैंने आपको नंबर्स दिए और आपको पता है इस तरह से जब आप नंबर्स को लिखते हो या डेटा को लिखते हो तो इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। मैंने बोला आप इस अनग्रुप्ड डेटा का क्या करिए, मीडियन निकालिए, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाल लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको डेटा गिवन है, सबसे पहले जो आपको डेटा गिवन है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लगाइए, ठीक है। इसको हम बढ़ते क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले सबसे कम वैल्यू 1 है, देन 2 है, देन देखो 3 है, देन 4 2 बार है, देन 5 2 बार है, देन 6 2 बार है, एंड देन 7। हाँ देखो, सबसे कभी भी अगर आपके पास अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालने के लिए आता है, सबसे पहले आप उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ डेटा है, अगर नंबर ऑफ डेटा आपके पास है ऑड, ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ डेटा ऑड है, सो n+1/2th टर्म जो होगी, 2th टर्म जो होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी हो जाएगी मीडियन, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ डेटा है इवन, ठीक है। सो अगर आपको मीडियन निकालना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, और इन दोनों का क्या निकाल लेना है, एवरेज। ये जो नंबर आएगा आपका, जहाँ से जो टर्म आएगा वो आपका हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटा है वो ऑड है कि इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ डेटा है वो हमारे पास क्या है, इवन है। कितना है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। सो अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे n/2th टर्म निकालनी पड़ेगी। सो n/2th का मतलब क्या है, 10/2th टर्म। 10/2th का मतलब क्या होगा, 5th टर्म। तो 5th टर्म बताओ क्या है, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू है 4। उसके बाद निकालना पड़ेगा n/2 + 1th टर्म। तो n/2 + 1th टर्म कितना हो जाएगा, n/2 तो हमारी 5th आ गई है, तो 5 में एक आप ऐड कर दोगे तो हमें क्या चाहिए, 6th टर्म चाहिए। तो 6th टर्म हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास है 5। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकाल लेना है। सो 4 + 5 / 2, और हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4.5। ये हमारा आ गया मीडियन, ठीक है, ये हमारा आ गया मीडियन। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूँ अनग्रुप्ड डेटा का, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ डेटा रहेंगे ना वो हमारे पास रहेंगे ऑड। उसमें देखते हैं हम निकालते हैं कैसे करते हैं। देखो 1 2 4 5 6 1 3 5 8, इसका आप मीडियन निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले 1 2 बार है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है 2 बार, 1 2 बार है, 2 1 बार है, 3 1 बार है, 4 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 6 कितनी बार है, 1 बार है, देन उसके बाद क्या हमारे पास 8, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब उसके बाद गिनिए नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ डेटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ
डेटा जो हमारे पास है वो है ऑड। सो अगर आपके पास नंबर ऑफ डेटा ऑड है सो n+1/2th टर्म जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, जो मैंने बताया था ना, अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड है तो n+1/2th टर्म जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है कितने, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 9, ठीक है। तो बताओ n+1/2th टर्म का क्या होगी, सो 9+1/2th टर्म, तो n+1 हो जाएगा 5, सॉरी 9+1 हो जाएगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5th, तो आ जाएगा फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म देखो क्या आएगी, 1 2 3 4 5, ये। सो जो हमारा मीडियन आया, ये हमारा मीडियन आया, हमारे पास मीडियन कितना आया 4, ठीक है। ये करना है। सो कभी भी अगर आपके पास अनग्रुप्ड डेटा आता है उसका मीडियन निकालना है, सबसे पहले उस डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, उसके बाद उसमें गिनिए कि नंबर ऑफ डेटा ऑड है कि इवन है। अगर नंबर ऑफ डेटा आपके पास ऑड है सो n+1/2th टर्म जो आएगी वही आपकी मीडियन होगी। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो नंबर ऑफ डेटा थे वो क्या थे, ऑड थे, 9 डेटा थे ना, तो 9 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो मुझे पता लगा कि अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड है सो n+1/2th टर्म जो आएगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। सो मैंने n+1/2 किया, देखो 9+1/2th टर्म, तो 9+1 हो गया 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो फिफ्थ टर्म जो आएगी वही मेरी क्या होगी, मीडियन होगी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरा मीडियन हो गया। इस वाले केस में जो मेरे पास नंबर ऑफ डेटा थे, वो क्या थे, इवन थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एक इवन नंबर होता है। सो मैंने बोला कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डेटा इवन है सो आप n/2th टर्म निकालिए, और उसके बाद n/2 + 1th टर्म निकालिए, और दोनों टर्म्स की जो वैल्यूज आएंगी उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो 10 का हाफ कितना आएगा, फिफ्थ टर्म आई, फिफ्थ टर्म कितनी थी, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म थी मेरी। और n/2 + 1, n/2 हमारे पास 5 आया था, देखो n/2 कितना आया था, 5 आया था, 5 में एक ऐड करोगे 6, तो सिक्स्थ टर्म कितनी आई थी हमारे पास, 5 आई थी। दोनों टर्म्स का ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, 4.5, ठीक है। तो ये हमने जो अभी सीखा मीडियन निकालना, ये हमने सीखा अनग्रुप्ड डेटा का। अब हम सीखेंगे मीडियन निकालना किसका, ग्रुप्ड डेटा का, ठीक है। और एग्जाम देखो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अनग्रुप्ड डेटा की, आप 7th 8th इन सब में करते थे, लेकिन क्लास 10th के अंदर जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से आएगा भी तो 1 से 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। और ज़्यादातर मोस्टली 90 से 95% चांस है कि आपका ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए आएगा, ठीक है। अनग्रुप डेटा का बहुत रेयरली ही आएगा 10th क्लास के अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सारी बातें समझा दी, ठीक है, कैसे निकलता है। अब देखो हम ग्रुप डेटा का निकालना सीखते हैं मीडियन। देखो ये हमारे पास आ गया ग्रुप डेटा, तो मैं ये ग्रुप डेटा इस तरह से हम क्या लिखते हैं, ग्रुप डेटा लिखते हैं, ठीक है। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। अभी आप फॉर्मूले पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, फॉर्मूला बाद में समझा दूंगा, जब आपको सारी चीज़ मैंने वैल्यूज़ निकाल लूँगा तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अच्छा मुझे आप एक बार इस टेबल को देखिए, इस टेबल को, जैसे एक क्लास में टेस्ट हुआ होगा 100 मार्क्स का, तो 0 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में जो बच्चे आए हैं वो 5 बच्चे हैं, 10 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स के बीच में 3 बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की लिस्ट है, जैसे 70 से लेकर 80 मार्क्स के बीच में कितने, 9 बच्चे हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ कि 15th पोजीशन पे जो बच्चा होगा, 15th पोजीशन पे जो बच्चा होगा उसके कितने मार्क्स होंगे। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो बच्चा जो 15th नंबर पे होगा उसके मार्क्स कितने होंगे, कौन सी रेंज में वो आएगा। जैसे आपको पता है स्टार्टिंग के 5 बच्चे जो हैं वो 0 से 10 वाले बीच में, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, ये स्टार्टिंग के 5 प्लेस पे वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में, ठीक है। फिर 6th प्लेस से लेके, मतलब उसके बाद नेक्स्ट 6th 7th और 8th 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से बीच में हैं, तो मतलब 6th प्लेस से लेके 7th 8th प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स किसके बीच में है, 10 से 20 के बीच में, सुन में। फिर नेक्स्ट जो 4 बच्चे हैं, मतलब 9th प्लेस से लेके 9th प्लेस, 10th प्लेस, 11th प्लेस और 12th प्लेस तक, 9th प्लेस से लेके 12th प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में। तो अगर मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने पूछा था आपसे 15th नंबर पे बताओ 15th प्लेस पे कौन से बच्चा रहा होगा, तो इसके बाद वाला देखो, तो स्टार्टिंग के 5 पोजीशन तक ये है, नेक्स्ट 3 पोजीशन तक 10 से 20 वाला है, नेक्स्ट 4 प्लेस तक आपके कौन से बच्चे हैं, 20 से 30 वाले हैं,
और नेक्स्ट 3 प्लेस तक कौन से बच्चे हैं, 30 से लेके 40, मतलब 13th पोजीशन, 14th पोजीशन और 15th पोजीशन पे वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या पूछा था कि 15th प्लेस पे जो बच्चा होगा उसके मार्क्स इसके बीच में होंगे, तो 30 से 40 मार्क्स के बीच में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बताओ 25th पोजीशन पे कौन सा बच्चा होगा, तो फिर आप ऐसे आगे करते जाओगे, लेकिन ऐसा बनाना कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं, आप कहाँ तक बनाओगे। तो इसीलिए हमारे पास एक बेस्ट तरीका होता है, उसमें आपको ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और मैं आपको मतलब आपने मुझसे कहा और मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि इस प्लेस पे कौन सा बच्चा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, उसके लिए हम एक टर्म निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम ही यही होता है कि प्लेसेस बताना कि कौन से प्लेस पे कौन सी रेंज में बच्चा आएगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे मैंने आपसे सिंपल से क्या पूछा था कि 15th प्लेस पे बताओ कौन सा बच्चा आएगा, तो आपने पहले नंबरिंग करी कि फर्स्ट प्लेस से लेके 5th प्लेस तक, फर्स्ट प्लेस से लेके 5th प्लेस तक वो बच्चा है जिसके मार्क्स 0 से 10 है। फिर नेक्स्ट 3 बच्चे मतलब 6th प्लेस से लेके 8th प्लेस तक वो बच्चा है जिसके मार्क्स 10 से 20 तक में। फिर नेक्स्ट 4 बच्चे मतलब 9th प्लेस से लेके 12th प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 हैं। और नेक्स्ट 3 बच्चे मतलब 13th प्लेस से लेके 15th प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 हैं। सो अगर मैं आपसे 25th प्लेस का पूछता हूँ तो आप ऐसे बनाओगे, वो कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग है। डायरेक्ट बताने का एक तरीका क्या, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ये प्लेसेस बताने का काम करता है। तो निकालते कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको देखो। सबसे पहले आप ये वाली फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट आप यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब 5 में 3 ऐड करो, कितना आ जाएगा 8, 8 में 4 ऐड करो 12, 12 में 3 ऐड करो 15, 15 में 3 ऐड करो 18, 18 में 4 ऐड करो 22, 22 में 7 ऐड करो 29, 29 में 9 ऐड करो 38, 38 में 7 ऐड करो 45, और 45 में 8 ऐड करो 53। अगर आपको चेक करना है कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली कि नहीं निकाली, तो इसके लिए आप ये सम निकाल लीजिए। ठीक है, देखो, अगर आपको चेक करना है कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है कि नहीं निकाली, तो आपका इसका सम निकालिए। इसका सम देखो कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 3 15, 3 18, 4 22, 29, 38, 45 और 53, बिल्कुल सही। तो इसका सम जो आया वो आपकी वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही निकाली। और एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो आपने FI का सम निकाला है ना, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, एन के नाम से। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे मॉड निकालते वक्त हम क्या फाइंड करते थे, मॉडल क्लास फाइंड करते थे कि नहीं करते थे। इसी तरह से मीडियन निकालते वक्त हमें एक क्लास फाइंड करनी पड़ती है जिसको आप कहते हो मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा n/2। n/2 निकालो। हमारे पास n कितना था, n हमारे पास था 53। देखो 53 का हाफ निकालिए। 53 का हाफ कितना आएगा, 53 का अगर आप हाफ निकालोगे 2 2 4, 2 6 12, 26.5। अब आप मुझे बताइए 26.5 कौन से प्लेस पे आएगा। देखो, स्टार्टिंग के फर्स्ट पोजीशन से लेके 5th पोजीशन तक वो बच्चे थे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में थे। 6th पोजीशन से लेके 8th पोजीशन तक वो बच्चे थे जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में। 9th पोजीशन से लेके 12th पोजीशन तक वो बच्चे थे जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में। 13th पोजीशन से लेके 15th पोजीशन तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में। 16th प्लेस से लेके 18th प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में। 19th प्लेस से लेके 22 प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में है। और 23rd प्लेस से लेके 29th प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 60 से 70 के बीच में। तो इसका मतलब 26.5 जो है वो इस इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा। सो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। तुम्हारे पास मीडियन क्लास क्या आया, मीडियन क्लास हमारे पास आया 60 to 70। ठीक है, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर बताओ 43 प्लेस पे कौन सा बच्चा होगा, मतलब 43 प्लेस पे जो बच्चा बैठा होगा उसके मार्क्स कौन सी रेंज में आएंगे। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो एक तरीका था ऐसे बना के करता है, इसमें टाइम वेस्ट होता। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हेल्पफुल है। आपने मुझसे क्या बोला, 43rd प्लेस पे मतलब 43 प्लेस पे कौन सा बच्चा होगा। तो देखो 29 प्लेस तक तो ये वाले बच्चे हैं 60 से 70 वाले।
30th प्लेस से लेके 38th प्लेस तक वो बच्चे बैठे हुए हैं जिनके मार्क्स 70 से 80 के बीच में। देखो 29 तक तो ये वाले थे, 30th प्लेस से लेके 38th प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 70 के 80 के बीच में। 39th प्लेस से लेके 45 प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 80 से 90 के बीच में। मतलब 39th प्लेस से लेके 45 प्लेस तक वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 80 से 90 के बीच में। तो ऑब्वियसली बात है, जो 43rd प्लेस पे जो बच्चा बैठा होगा उसके मार्क्स भी क्या होंगे, 80 से 90 के बीच में होंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इतनी हेल्पफुल है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मीडियन क्लास पता लग गया। अब देखो फॉर्मूले हमारे पास एल है, सो जो एल होता है ना वो इसी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है। तो एल हमारे पास कितना है, 60। ठीक है, फिर फॉर्मूले में देखो हमारे पास क्या चाहिए होता है, n/2। तो n/2 हम पहले ही निकाल चुके हैं। n/2 हमारे पास कितना आया, 26.5। अब देखो हमें फॉर्मूले में चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है मीडियन क्लास ये है ना, तो हमें ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। नहीं, मीडियन क्लास के जो पीछे वाला इंटरवल है ना, मीडियन क्लास के जो पीछे वाला इंटरवल है, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ। मीडियन क्लास के जो पीछे वाला इंटरवल है, देखो दिक्कत कहाँ आती है, फॉर्मूले में आपके सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी ना, CF का मतलब था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमारा मीडियन क्लास तो ये आ गया, इसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये लेना होगा। नहीं, ये नहीं लेना। मीडियन क्लास के जो पीछे वाला इंटरवल है, मीडियन क्लास के जो पीछे वाला इंटरवल है, हमें उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो गलतियाँ मत कर देना। सो 1 2 3 4 5 है। हाँ, तो मीडियन क्लास के पीछे वाला जो इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 22 है। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, प्रीसीडिंग। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, CF आपको किसका लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को जो मीडियन क्लास से पीछे वाला प्रीसीडिंग वाला जो इंटरवल है उसका आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, 22 है। फिर फॉर्मूले में हमारे नीचे देखो F है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है मीडियन क्लास की। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें किसकी लेनी है, मीडियन क्लास की ही लेनी है। तो ये तो हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी क्या हो गई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 7। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी लेनी है हमें मीडियन क्लास की, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है वो मीडियन क्लास के पीछे वाले इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। और H हमारा क्या होता है, क्लास साइज़। अगर आप देखोगे सभी इंटरवल्स का साइज़ कितना है, 10 है कि नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 30 - 20 करोगे 10 आएगा, 670 - 60 करोगे 10 आएगा। तो H आपके पास कितना है, 10 है। अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट करो और आंसर निकालो। देखो कहाँ निकालें, चलो हम कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। सो हमारे मीडियन कितना आएगा बताओ। सबसे पहले कितना है, देखो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 प्लस n/2 माइनस CF। तो n/2 है 26.5 और CF कितना है 22। तो 26.5 माइनस 22 अपॉन में F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 है, 7 ये 7 इंटू फॉर्मूले में देखो क्या था, H हमारे पास कितना है 10। बस इसको सॉल्व कर दो, 60 प्लस 26.5 में से अगर 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ। 26.5 में से अगर 22 जाएगा तो हो जाएगा 4.5 अपॉन में 7 इंटू 10। पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कट करो, 5 2 = 10 और 5 9 = 45। अब कितना हो गया, 2 से कट कर दो 5 को, 9 5 = 45/7 और 45/7 की जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है 6.4। ठीक है, अब अगर आप 60 में 6.4 ऐड करते हो तो आ जाएगा 66.4, जो कि आपका क्या है, मीडियन है। ठीक है, ये देखो 45 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 6.4 के आसपास आएगा, और दोनों को ऐड ऑन कर देते तो आप तो 66.4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। देखो पता नहीं आपने बात ऑब्जर्व करी कि नहीं करी, कि जो आपका 66.4 जो वैल्यू आई है ना, वो आपके देखो मीडियन क्लास में ही आएगी। 60 से 70 हमारा क्या था, मीडियन क्लास था ना। देखो 60 से 70 हमारा क्या था, मीडियन क्लास था। तो देखो जो हमारा मीडियन आया है वो हमारा मीडियन क्लास में ही आया है। ठीक है, 66.4 किस इंटरवल में आएगा, 60 से 70 में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे मीडियन पता है, सो मीडियन की हेल्प से मैं मीडियन क्लास बता सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडियन की हेल्प से आप मीडियन क्लास बता सकते हो। समझ में आया। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ, मान लो इस क्वेश्चन का जो मीडियन होता
वो 44.5 आता। एक मान लेते हैं जंक्शन कि इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो आपका 44.5 आता, तो मीडियन क्लास क्या होता? सो आप ये देखो 44.5 किस इंटरवल में आएगा? सो 44.5 आई थिंक इस 40 से 50 वाले इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा? तो 40 से 50 जो इंटरवल है क्या बन जाता आपका? मीडियन क्लास बन जाता। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, क्योंकि कई क्वेश्चंस में मैं आज इसका यूज़ करवाऊंगा आपको कि मीडियन की हेल्प से मैं पूछूंगा कि मीडियन क्लास क्या है। सो मीडियन की हेल्प से आप इजीली मीडियन क्लास बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा क्या क्या चीज़ है। ठीक है, देख लो एक बार सारी चीज़ें। ठीक है।